Hi, my cute little baby angels. This is India's most unique storytelling ASMR channel, Heaven. अगर आपको मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना है तो आपको बस दो चीज़ें करनी होगी। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, बस। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको कस्टम ASMR या आपको डोनेट करना है तो प्लीज़ कंसिडर चेकिंग द डिस्क्रिप्शन। सारी इन्फॉर्मेशन आपको उधर मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ASMR नाउ। 3, 2, 1, गो। तुमने ओ जाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर, दीवाना किया इस कदर। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जान लोगे हमारी सनम। गुड मॉर्निंग माय सनम। तुझे याद है मैं तब छोटा सा था, हम भी अगर बच्चे होते टाइप। सबके पास माँ बाप थे, मेरे पास सिर्फ खामोशी थी। चाचा के घर से निकाल देने के बाद गवर्नमेंट का शेल्टर, वो सूखी रोटी, वो अंधेरा कमरा। और एक दिन तो वहाँ स्कूल के इवेंट में आई थी। हाँ, तो भूल गई होगी, पर मैं कैसे भूलता। तेरे हाथों से वो बिस्किट का पैकेट मिला था मुझे, और तू मुस्कुराई थी। सबसे अलग। पहली बार लगा दुनिया में कोई है जो मुझे देख सकता है, बिना घिन के, बिना दया के, बस देख सकता है। उसी दिन डिसाइड कर लिया था, तू मेरी है। हाँ, तब मुझे यह वर्ड भी नहीं आता था। मेरी का मतलब भी नहीं समझता था मैं, पर तू समझ गई थी ना, that I loved you from day one। तेरे जाने के बाद मैं सिर्फ एक चीज देखता था, और वो तेरा चेहरा है, तेरा हसीन चेहरा। तुझे पता है, फिर मैंने ढूंढना शुरू किया पूरी दुनिया को, सिर्फ तुझ में। जब स्कूल छोड़ा तो तुझे सोशल मीडिया पे ढूंढना, हर पोस्ट, हर फोटो, हर कैप्शन, सब याद है मुझे। तेरे फ्रेंड्स के नाम, उनका घर, तेरा कॉलेज, तो कहाँ शॉपिंग करती है, सब। क्या करे, प्यार था ना, बस मैंने सबसे ज्यादा कर लिया। मैं चुप रहा, हमेशा चुप रहा। पर जब तो उस लड़के के साथ फोटो डालने लगी तो लगा किसी ने मेरी सांसें काट दी हो। तुम मेरी थी, याद है? तूने दिया था वो बिस्किट सबसे पहले, मेरी भूख तुझे दिखी थी सबसे पहले। तो तूने ऐसा क्यों किया बेबी, क्यों किया? बोलो, बोलो। जब तू हॉस्टल गई तो मैं भी वहीं शिफ्ट हो गया,
बस एक ब्लॉक दूर। तुम्हें लगा कोइंसिडेंस है ना? मैं हर सुबह तेरे लिए कॉफी लेके खड़ा रहता था, बस तू आए और कहे थैंक्स। पर तू तो बिजी थी उसके साथ, और तू कह रही है मैं साइको हूँ। गॉड, नहीं बेबी, तो मेरी दुनिया थी। और दुनिया जब छीन लो किसी से तो वो पागल हो जाता है, जैसे मैं हो गया हूँ। तू नहीं समझेगी ऑर्फन होने का दर्द क्या होता है, पर मैं समझता हूँ, इसलिए तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। तू रो रही थी ना कल उसके लिए, पर मैं भी रोया हूँ, रोज चुपके से तेरे लिए। पर एक बात बोलूं, तुझसे नफरत नहीं कर सकता मैं। तुम गुस्सा होती हो? नहीं 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 नहीं, तुम नफरत करती हो। है ना? तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना? क्या करें, अभी तो तेरा गुस्सा भी नसीब नहीं होगा, सीधा नफरत पे आ गए हम दोनों। क्या मांगा था? सिर्फ तेरे साथ रहना है, तेरे साथ मरना है। इस दुनिया ने मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ तू थी, तू ही तो थी। हम एक दूसरे को मिल गए हैं ना बेबी, तो मैं अब दोबारा तुझे खोना नहीं चाहता। ये ये बॉयफ्रेंड, क्यों बॉयफ्रेंड साहब? नींद अच्छी आई रात को? कैसे लग रहे हैं हम दोनों साथ में? हाँ, एनी ओपिनियन? जल्दी ये मेरे प्यार में पड़ जाएंगी और तू सड़क पे आ जाएगा। नहीं, चुप रहो, एक शब्द मत कहना। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ भी नहीं। तुम्हारे वो सॉफ्ट समझने वाले लफ्ज मुझे और तोड़ देते हैं, पता है? तुम सोचती हो मैं शांत हो जाऊंगा, तुम्हें लगता है तुम मुझे समझा लोगी। नहीं, मैं समझना नहीं चाहता। समझा था पहले, जब तुम कह रही थी मैं बिजी हूँ। समझा था जब तुम्हारा फोन घंटों तक अनरीचेबल था। समझा था जब तुम मुझसे मिलने से कतरा रही थी। पर अब नहीं, अब सिर्फ सुनो, सिर्फ मैं बोलूंगा, सिर्फ मेरी बात होगी। तुम नहीं समझ सकती ना, एक ऐसा इंसान जो दुनिया में अकेला छोड़ा गया हो, जिसके पास ना माँ हो, ना बाप, ना कोई भाई, ना कोई दोस्त, और जिसने हर रोज हर एक दिन सिर्फ एक चेहरा इमेजिन किया हो, तुम्हारा चेहरा। मैं हर रात सोता था बस इस उम्मीद में कि तुम सपने में आओगी, और तुम कह रही हो काम डाउन। नो, इट्स नॉट, इट्स नॉट अबाउट, इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक, नॉट एनी मोर। आई एम ब्रोक। मैं कैसे काम डाउन करूं यार, जब तुम मेरे सामने हो लेकिन मेरे पास नहीं, जब तुम्हारे दिल में अब भी इस इस लड़के का नाम है।
तुम मुझसे कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। ठीक, सब कुछ जल गया है अंदर। मैं खुद नहीं जानता अब मैं इंसान भी हूं या नहीं। तुम्हारे हर शब्द, हर प्यार भरी आवाज अब जहर लगती है। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक लोगी, मुझे समझा लोगी। नहीं, मैं वो पागल हूं जो तुम्हारे प्यार में जिंदा हो गया है। और अब अगर तुम गई तो मैं सब खत्म कर दूंगा, सब कुछ। तुम्हें याद है तुमने मुझे पहली बार हाथ लगाया था, वो हल्के से कंधे पे थपकी। मुझे लगा था कि जिंदगी भर के लिए मुझे एक हकदार मिल गया है। और आज आज तुम मुझसे कह रही हो समझ जाओ। नहीं, 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 मैं नहीं समझने वाला। समझ कर तो सब खोना पड़ता है, और मैं अब कुछ नहीं खोना चाहता, खासकर तुम्हें। है ओए, ओए, तुम रो रही हो। हाँ, रो लो। मुझे मत समझाओ, मुझे मत रोकना। मैं पागल हो गया हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारे लिए ना किसी के लिए। आज सब कुछ होगा, या तो तू मेरी होगी या फिर तू मेरी ही होगी। क्या तुम्हें लगता है मैं हार मान जाऊंगा? मैं हारने वाले लोगों में से हूं ही नहीं बेबी। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ, और मेरी जीत सिर्फ तुम हो। बिल्कुल चुप रहो अभी, बिल्कुल चुप। तुम्हारी आवाज भी पराई लगने लगी है अब। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे सामने सिर्फ एक चीज है, और वो हो तुम। कितना भी कन्विंस कर लो, आई एम नॉट इवन इन योर गेम। अरे यार, तुम फिर से वही कर रही हो, मुझे समझा रही हो, मुझे ठंडा करने की कोशिश भी मत करो। मुझे नहीं सुनना। चुप रहो, चुप रहो, बिल्कुल चुप। तुम्हें समझ नहीं आता ना, जब मैं कहता हूँ मुझे अकेला छोड़ दो, हर बार तुम उसी दर्द को छेड़ देती हो जिससे मैं भूलने की कोशिश करता हूँ। तुम आ गई पास फिर से। ओ गॉड, ओ गॉड, सॉरी। तुम्हें धक्का नहीं देना चाहता था। आई एम सॉरी। मैं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बस। देखो मुझे प्लीज देखो, मेरी तरफ देखो। बेबी, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं बस थक गया था, हार गया हूँ सब कुछ। आई एम सो सॉरी। धक्का लगा ना तुम्हें बहुत। मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं देना चाहिए था। कहाँ लगी? बैक पर लगी? आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। अरे यार, यहाँ लगा। मैं तो खुद को भी पनिश करता हूँ जब मुझे गुस्सा आता है। तुम्हें हर्ट करना वो तो मेरी सोच से भी परे है यार। आई एम सो सॉरी। ये लो, ये मरहम लगा लो। कह रहा हूँ ना, लगा लो, प्लीज लगा लो। ज्यादा लगी नहीं ना तुझे? कैसा हूँ मैं यार, सीधा फर्श पर गिरा दिया तुझे। ओह, गलत बात। गुस्सा आ रहा है खुद पर। Shit. You sure you okay? हम्म। तुमने मेरा सिर्फ ऑब्सेशन देखा है बेबी, तुमने मेरे अंदर का दर्द नहीं देखा।
मेरी इंटेंसिटी नहीं देखी, मेरी तन्हाई नहीं देखी। मुझे सिर्फ एक बार गलत समझा गया था इस दुनिया में, और तब से मैं हर किसी से प्रूव करता रहा हूँ कि मैं भी किसी से प्यार करने लायक हूँ। मैं भी हूँ, मुझ में भी फीलिंग्स है यार। और तुम तो मेरी रूह बन गई हो। इसलिए जब तुम मुझसे दूर जाने की बात करती हो ना, तो मेरे अंदर सब कुछ टूट जाता है। आज मैंने तुमको धक्का दे दिया, खुद पे यकीन नहीं हो रहा मुझे। क्या मैं भी उन्हीं लोगों में से बन गया जिनके सामने मैं कभी रोता था? तुम्हें पता है, मेरे अंदर जो कुछ भी है वो एक दिन में नहीं फॉर्म हुआ। ये सब, ये ऑब्सेशन, ये पागलपन, इसके पीछे एक कहानी है जो मैंने कभी किसी को ना बताई ना सुनाई। मैं मैं ऑर्फन हूँ, पता है ना? पर ये नहीं पता होगा कि मुझे माँ के कंधे का प्यार ही नहीं मिला। पिता का हाथ सर पे नहीं था, बस एक सिस्टम था, जहर जैसा सिस्टम, जहाँ प्यार नहीं रूल्स होते थे। वहाँ उस ऑर्फनेज में सिर्फ एक चेहरा था, एक नंबर। 7 साल का था जब वार्डन ने मुझे बंद कमरे में लॉक कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दूसरे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ब्रेड ले आया था। और मुझे 2 दिन तक अंधेरे कमरे में बंद रखा, बिना खाने के, बिना आवाज के। और उस रात मैं चीख रहा था माँ के लिए, लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने भी नहीं, कोशिश भी नहीं की, कोशिश भी नहीं की। तब समझा, दुनिया में सिर्फ 2 चीजें होती है, या तो तू किसी का बन जा, या तो अकेले रह जा। और तब से मैंने हर रिश्ते से चिपक के रहने का सीखा। लोग कहते थे तू पागल है, लेकिन मैं सिर्फ प्यार ढूंढ रहा था। फिर तुम आई, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा एक पल मुझे देखना, मुझे लगा ये वो रोशनी है जिसके लिए मैं जिंदा था। मैं तो सिर्फ चाह रहा था कि एक बार तू कह दे कि तू भी कुछ महसूस करती है। जब तुमने मुझे प्यार से देखा, फिर किसी और के साथ हंसी, तो वो 7 साल का बच्चा फिर से जाग गया, जो अंधेरे में बंद था, जिसको डर था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं हर पल डर रहा हूँ, हर पल। तुम चली जाऊंगी, मैं फिर से उस कमरे में अकेला छोड़ दिया जाऊंगा। अंदर से इतना कमजोर हो गया हूँ कि जब गुस्सा आता है मैं टूटने लगता हूँ 2 मिनट में। मैं इधर उधर की चीजें तोड़ने लगता हूँ और खुद को भी हार्म करता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ, ये सब सुनने के बाद भी तुम सोच रही होगी कि मैं पागल हूं ना। तुम्हारा दर्द जेन्युइन है यार, लेकिन मेरा क्या, वो तो हमेशा अजीब लगता है ना। मैं, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हारा होना चाहता हूँ। तुम कह दो बस एक बार कि मैं सिर्फ एक इंसान से प्यार करती हूँ, और वो हूँ मैं। तुझे पता है, मैं तभी अपने आप को संभाल पाऊंगा, वरना मैं दोबारा उस अंधेरे में चला जाऊंगा जहां से आज तक कोई मुझे वापस नहीं ला सका, सिवाय मेरे और सिवाय तेरे। बस अब और नहीं, मैं सब बोल चुका हूँ। तुमने मेरी कहानी सुन ली है, मैं तुमसे अपना दिल, अपना रूह, अपना सब कुछ नंगा करके रख दिया हूँ मैं तेरे सामने। पर अब वक्त है फैसला लेने का।
अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस तुम बोलोगी। याद है ना, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? कोई गलती से नहीं, मैं लाया था तुम्हें। हाँ, मैं। हम्म, तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, ये वाला जो भी सामने बैठा है, सांस भी गिनती करके ले रहा है, उसे मैं चाहता तो अब तक समझ गई ना, खत्म हो जाती कहानी उसकी। लेकिन नहीं, मैं कोई सड़क छाप किलर नहीं हूँ। मैं तो तेरे प्यार में पागल हूँ, और तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे, लेकिन जबरदस्ती नहीं, इस बार नहीं। पर सोच लो मैडम जी, उसूल का पक्का तो मैं भी नहीं हूँ। तुम्हारे हाँ या ना पर किसी की जिंदगी डिपेंड करती है। सिंपल सवाल है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? सोच समझ के जवाब देना। सामने वो इंसान बैठा है जिसे तुमने तुमने चूज किया था, लेकिन उसने क्या दिया तुम्हें? हम्म? इस बॉयफ्रेंड ने क्या दिया है तुम्हें? एक झूठी दुनिया, छुप छुप के कॉल्स, प्रॉमिसेस, और फिर क्या? ये तुम्हें अकेला छोड़ देगा यार, मैं नहीं। मैं तो हमेशा था तुम्हारा दीवाना, तुम्हारा रक्षक, प्रोटेक्टर था ना। तो अब फैसला तुम्हारा है। अगर तुमने हाँ कहा, तो ये रस्सी, ये चाकू, ये डर सब खत्म हो जाएगा इधर ही। मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा। तुम जो चाहोगी वही होगा, एक आज़ादी, एक नई शुरुआत। लेकिन अगर तुमने ना कहा, तो मैं तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगा। सब कुछ, ये बंदा, ये प्यार, ये होप। तो चलो माय लव, गेम ओवर। आखिरी सवाल है, तुम उसका हाथ पकड़ोगी या मेरा नाम अपने होठों से लोगी? मैं गिनती शुरू करता हूँ। 1, 2, 3। चुप हो, क्या हो गया है? जुबान क्यों बंद हो गई है? पहले तो बड़ी बड़ी बातें करती थी। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं किसी के लिए अपने आप को नहीं छोड़ती। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी के रहती हूँ। और अब बोलती क्यों नहीं हो? मैं जानता हूँ अंदर से दर्द हो रहा होगा। तुम्हारे दिमाग में उसके लिए इमोशन चल रहे होंगे, वो यादें, वो पल। पर क्या वो यादें जिंदा बचा सकती है इसे? क्या तुम्हारी वो चुप्पी इसके लिए फैसला बन जाएगी? मैं देख सकता हूँ तुम्हारी आंखों में एक डर है, पर उस डर में एक और चीज भी है। तुम मुझे समझ चुकी हो। तुम जानती हो मैं पागल हूँ, पजेसिव हूँ, डेंजरस हूँ। लेकिन तुम ये भी जानती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो प्यार जो दुनिया में शायद किसी से नहीं हुआ होगा। वो प्यार जो नफरत से मिला हुआ है। वो प्यार जो मार भी नहीं सकता और खुद भी मर नहीं सकता। तुम सोच रहे होगी क्या करूँ, क्या करूँ, मैं किस तरफ जाऊँ? देखो, मैं तुम पर कुछ थोप नहीं रहा। मैं सिर्फ तुम्हारा सच्चा चेहरा देखना चाहता हूँ, आज, अभी। बता तुम किसकी हो यार, किसकी हो तुम? इसकी? ये बंदा तो शक्ल से ही चीटर लगता है यार। ये तुम्हें छोड़ देगा, देख लेना। तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। और अगर तुम मुझे ठुकराओगी ना,
तो ये तेरा बॉयफ्रेंड चला जाएगा अभी अभी इसी वक्त। ये सिर्फ ट्रेलर है ना, ये चाकू पूरा अंदर चला जाएगा। मैं मूवी कभी भी शुरू कर दूंगा। रुको 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 रुको, ये आवाज कैसी है? ये तो पुलिस सायरन है। पुलिस आ भी गई। बेबी, तेरी मम्मी पापा को काफी चिंता है तेरी, इतनी जल्दी पता भी लगा लिया। हाँ, जब तक पुलिस आएगी तब तक कुछ कांड तो करना ही पड़ेगा, नहीं? हम्म। ओके, तो क्या किया जाए तेरे डियर बॉयफ्रेंड के साथ? हम्म। घुटनों पे रोती वो मेरी आखिरी याद है, मुझसे पहले भी वो और किसी के साथ है। क्या करूँ जो मेरे सीने में लगती आग है, प्यार करने का मिलता कैसा ये इनाम है। धीरे धीरे घुटता दम हर रात है, गुजारा जितना वक्त लगता अब पाप है। पूरा करता कोई और उसके ख्वाब है, फिर भी रहना चाहती वो मेरे साथ है।